नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ये हमारा छोटा सा फार्म है जो 3-4 साल पहले बनाया था। तो आज इस तरह से ये है और यहाँ पर अभी फ़िलहाल 130 मुर्गा-मुर्गी है। तो आज के वीडियो में बताऊँगा जो लोग मतलब 400-500 रुपए के लिए किसी के यहाँ काम करते हैं 12 घंटे, 16 घंटे, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है और कौन-सा किसको करना चाहिए? जिसको जो चीज़ जमती है उसी ने वो करनी चाहिए, लेकिन मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने भी पहले जब इंजीनियरिंग पास आउट हुआ, उसके बाद मैंने भी बहुत सारी जगह काम करके देखा। 10-12 हज़ार में, 8 हज़ार में फील्ड वर्क करता था टेलीकॉम में, इधर-उधर बहुत जगह काम करके देखा, लेकिन मुझे सॉरी मुझे वो चीज़ जम नहीं रही थी काम वगैरह, क्योंकि फील्ड वर्क रहता था तो वो पूरा 24 घंटे और पूरे महीने भर का ही समझ लो, उसमें छुट्टी नाम की कोई चीज़ नहीं रहती थी। इस शहर से उस शहर टावर का मेंटेनेंस के लिए था। 10-12 हज़ार रुपये के लिए 500 रुपये रोज़ी के हिसाब से भी नहीं था पेमेंट उसमें। तो ऐसी लाइफ मैंने जिया हूँ। उसके बाद बहुत सी जगह नॉन टेक्निकल भी काम किया है, जो सिक्योरिटी गार्ड का भी काम किया है, और कंपनियों में नॉन टेक्निकल वर्क जो रहता है, लेबर वर्क, वो भी किया है। पर उसमें भी कोई उतना ज़्यादा पेमेंट या उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। तो मैंने ये अपना पुश्तैनी काम था, मेरे दादा से जी से लेके, उससे पहले भी चलता होगा, लेकिन मेरे दादाजी के समय 30-40 मुर्गियाँ रहती थी खुले में, फ्री रेंज में। तो फिर दादाजी के जाने के बाद वो बंद हो चुका था बीच में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही शुरू कर लिया जाए, क्योंकि अपने को एक्सपीरियंस था ही इसका, बचपन से देखा था। तो इस तरह से फिर मैं बीच में मुंबई भी गया था काम करने के लिए। टेक्निकल काम मिला था वहाँ पर भी, लेकिन सैलरी के नाम अपना मुंबई जैसे महंगे शहर में 15,000, सॉरी 15 से नहीं 15,000, तो उसमें भी कुछ मतलब बचत भी नहीं हो रही थी और पुराता भी नहीं था। तो इस वजह से फिर वहाँ से भी छोड़ के आया। कुछ लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है इंजीनियरिंग के बाद या कोई सी भी डिग्री करने के बाद, तो वो जल्दी आगे निकल जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं अच्छा प्लेटफॉर्म, या फिर मैंने उतनी ज़्यादा मेहनत ही नहीं की होगी, इस वजह से मैं जा नहीं पाया। तो लेकिन अगर आप 500-600 रुपये ही कमाना चाहते हो दिन का और काम भी ना करना पड़े ज़्यादा, तो ऐसा मैं सोचता था कि कौन सा बिज़नेस है, बकरी पालन सोचने लगा था कि बकरी पालन करूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद, बकरियाँ है वैसे मेरे पास, करके देखा वो भी, लेकिन उतना ज़्यादा मतलब कि उसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि वो महंगी चीज़ होती है। अगर कुछ नुकसान होता है तो सीधे 6-7 हज़ार रुपये का नुकसान होता है, और पोल्ट्री का ऐसा है, इसमें ज़्यादा नुकसान भी होगा तो 1-2 मरेंगे तो 1000-2000 का नुकसान होगा। तो इस वजह से मैंने पोल्ट्री चूज़ किया। हालाँकि बकरियाँ भी पालता हूँ, लेकिन ज़्यादातर फोकस पोल्ट्री पे है, मुर्गियों पे, देसी। तो इसमें फ़ायदा ये है कि डेली का डेली आपको अंडा मिलेगा, और अंडा अगर अच्छे दामों में सेल होता है तो आपका 500-600 रुपया रोज़ी कहीं गया ही नहीं। और सुबह 1 घंटा काम और शाम को 1 घंटा इनको छोड़ना पड़ता है, यही काम है। दिन में पानी वगैरह दे दिए, दाना डाल दिए, तो दिन भर फुर्सत, फिर कोई टेंशन नहीं होती। तो इस तरह से इसको चालू किया। तो 200-300 बर्ड तक के लेके गया था, तो कुछ कटिंग के लिए बेच दिए। तो उसमें से अभी अपने पास 130 बर्ड मुर्गा-मुर्गी बचे हुए हैं। इसमें से ही कुछ सेल करना होता है तो मैं वो झूले में भर लेता हूँ, बड़ा झूला है उसमें, और उसमें भरने के बाद इसको मैं मार्केट लेके जाता हूँ दुकान-दुकान। जैसे संडे का ज़्यादा चिकन खाने वाले लोग संडे को खाते हैं, तो शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन शाम को या सुबह झोला भर के लेके जाओ, जितने पीस आते हैं उसमें 5-6, और कम क्वांटिटी में लेके जाएँगे तो जल्दी बिक जाते हैं। वैसे तो रुकते भी नहीं, जैसे जिस दुकान में लेके जाओगे वो तुरंत बिक जाता है। पर कम क्वांटिटी में लेके जाएँगे तो दिक्कत ये नहीं आती कि माल वापस नहीं लाना पड़ता, बिक जाता है पूरा। तो इस तरह से इनको बेचते हैं। और अंडे का ऐसा है दोस्तों, 3 साल हो गए, मार्केटिंग इतनी कर दी मैंने आसपास के एरिया में, छोटे छोटे-छोटे बैनर पोस्टर लगाकर, जो पोस्टर ऐसे झाड़ पेड़ पेड़ वगैरह पे लगाते हैं छोटे-छोटे, अपने नाम के गावरानी अंडे मिलते हैं इस टाइप के। तो ऐसे पोस्टर लगा-लगा के मैंने इसकी मार्केटिंग की है आसपास के क्षेत्रों में। तो अभी दिन का 400-500 रुपये का अंडा बिक जाता है। अभी 130 मुर्गियों में से अंडे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये अभी नई मुर्गियाँ हैं जो फर्स्ट टाइम अंडा देने वाली है। तो अभी 20-30 अंडे लगभग आ रहे हैं। तो 20-30 अंडे भी, 30 अंडे भी बिक जाते हैं तो 600 रुपये के हो जाते हैं दोस्तों। तो कभी 20 अंडे तो कभी 25 अंडे, ऐसा कम ज़्यादा होते रहता है इसका अंडे का प्रोडक्शन। तो इस हिसाब से 600 से लेके 400 रुपये के बीच, या 400 से लेके 600 रुपये के बीच अपनी इनकम डेली की चल रही है। अभी 1 साल से कंटिन्यू अंडे वाली मुर्गियाँ अपन रखते ही है, ताकि अंडे के कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए। अंडा अपने पास रहेगा, उससे चूजा निकाल लेंगे, लेकिन कोई अंडे वाला कस्टमर अपने घर से खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए, ऐसा सिस्टम बना रखा है। तो इस तरह से ये फार्मिंग की शुरुआत की है। तो अभी 15-16 हज़ार रुपये 4 घंटे काम करके ही कमा लेते हैं। और मुर्गियाँ जो है ये तो आपका ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि ये अंडा देती रहती है, तो डेली का डेली पैसा आता है, और मुर्गी बढ़ेगी, उसका वेट बढ़ेगा, तो वो अलग पैसा देके जाएगी जब बेचेंगे तो।
तो इस तरह से इसका सिस्टम है दोस्तों, आप भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और बेल आइकन दबाकर शेयर करना ना भूलें। ये नया फार्म बनाना शुरू है, अभी आज ही इसकी शुरुआत की है।